और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए भजनलाल सरकार का अहम आदेश आया है। कार्मिकों विभाग को ये संदेश और आदेश है कि सभी विभागों को आदेश मिला है कि पिछले 5 साल में भर्ती हुए सारे कार्मिकों के दस्तावेजों की गहन जांच होगी। मिशन चलाकर सभी विभागों को जांच के आदेश है। मुख्यतः ये जांच करनी है कि परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाला लोक सेवक एक ही व्यक्ति है या नहीं। संदिग्ध कार्मिकों की सूचना एसओजी के देने के निर्देश भी दिए हैं। और देखिएगा, इसमें कोई संकोच नहीं करना कि ये एक बड़ा फैसला पार्टी के लिए साबित हो सकता है और अहम फैसला पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला सरकार का। और इस फैसले की सराहना भी करनी होगी, क्योंकि अब जिस तरह की खबरें लगातार आती थी, जब पेपर लीक की बात आती थी तो फिर सामने आता था कि अंदरूनी ही भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं, जिनके सर जिम्मा था परीक्षा को ठीक ढंग से संचालित करने का, उनके जब नाम सामने आए तो फिर प्रश्न खड़े हुए। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, मिशन चलाकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कितना बड़ा फैसला और इसके क्या सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकते हैं और फैसले पर पूरी चर्चा। ऋतुराज जी, अभी तक ये माना जाता था कि नकल करके या पेपर लीक के बाद उसका फायदा उठाकर जो सरकारी नौकरी पाने के बाद एक बार आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार नौकरी पा ली गई तो वो उन्हें जो सरकारी सिस्टम से ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसको लेकर ये आदेश जारी कर दिए हैं कि 5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में जो भी संदिग्ध अगर कोई सूचना मिल रही है, उसकी गहनता से जांच करते हुए संदिग्ध अगर कोई सूचना मिल रही हो तो उसकी जानकारी एसओजी को दें और एसओजी फिर अपने हिसाब से कानूनी प्रक्रिया अमल में लाएगा। और जो मुख्यतः जो जांच करनी है वो यह करनी है कि जो परीक्षा में बैठ रहे थे परीक्षार्थी और जो नौकरी पाने वाले हैं, नौकरी लग चुके हैं, वो वही एक ही है। यह मुख्यतः जांच कर है और इस गहन जांच के लिए सभी विभागों को आदेश दे दिए गए हैं कि जितनी भी भर्तियां पिछले 5 साल में हुई है, उनके विभागों में इस अहम पहलू की जांच करके अगर कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना तुरंत एसओजी को दें और पूरे जो भी संबंधित दस्तावेज या सबूत हैं वो एसओजी को दें और एसओजी फिर प्रक्रिया अमल में लाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगर पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि एक बार सरकारी नौकरी पाने के बाद चाहे वो कैसे भी पाई गई हो, चाहे वो पेपर लीक के जरिए, चाहे नकल करके या कैसे भी प्रकार से पाई गई हो, उसके बाद कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती कि अचानक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन अब इसके बाद अब ये तय हो गया है कि वो पिछले 5 साल की जो जांच होगी और जांच के बाद अगर परीक्षा में बैठा हुआ परीक्षार्थी है और जो नौकरी पाने वाला कर्मचारी है वो अलग अलग हुए तो संदिग्ध मान के एसओजी को पूरा मामला सौंपा जाएगा। ऋतुराज जी, पेपर लीक रोकने के लिए अच्छा आदेश है, लेकिन ऐसे में काफी विस्तृत और काफी पेचीदा भी सरकार के लिए रहेगा। लेकिन कैसे मुमकिन किया जाएगा ऋतुराज जी? क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, वो भी आप समझाइएगा। देखिए, पूरी प्रक्रिया तो अभी इसके विस्तृत कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी हुए हैं। अभी केवल इतना कहा है कि पूरी 5 साल में जितने भी ऐसे परीक्षार्थी जो लगे हैं, सरकारी नौकरी पा चुके हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनकी पूरी जांच की जाए, दस्तावेज की आदि की और ये जांच में ये तय किया जाए कि जो परीक्षा दिया गया व्यक्ति है, परीक्षार्थी है और परीक्षार्थी के बाद जब मेरिट बनती है, मेरिट के बाद जब जो सत्यापन होता है, मेडिकल प्रमाण पत्र मिलता है, सत्यापन होता है, ये तमाम चीजों से मैच करते हुए जो आखिरकार नौकरी पाने वाला व्यक्ति है, जो सरकारी सिस्टम में काम कर रहा है, सरकारी सेवा में किसी न किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है, उसकी तब से लेकर तब तक पूरी जांच की जाए। और इस जांच की एक से एक कड़ी में बिल्कुल जो यदि कोई संदिग्ध पाया गया तो वह अपने आप ही मिल जाएगा कि यदि ये पाया गया कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठा है और सरकारी सेवा में जो काम कर रहा है वो अलग अलग हुआ, जिस तरह से डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा की बात सामने आई थी और उसके जरिए
पूरा जो एक सिस्टम पकड़ में आया था कि किस तरह से नेटवर्क संचालित किया जाता है, तो वह सिस्टम इससे पता लग जाएगा, उसका सुराग लग जाएगा और फिर एसओजी अपने स्तर पर जांच करेगी और एसओजी की जांच के बाद उस फिर अगर संदिग्ध है और आरोपित है और सत्यापन पाया गया तो वह नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है, जो भी कर्मचारी जो नौकरी पा चुका है। जी बिल्कुल, यह पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, लेकिन किस तरह से जांच करते हैं विभाग और यह पूरी इस पर ही दारोमदार निर्भर रहेगा। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने प्रक्रिया के काफी अहम चरण समझाया। बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।